दोस्तों वही हुआ जो 3 दिन पहले मैंने बोला था। ये देखिए यहां पे वीडियोस का लिंक है। वही चीज हुई थी जो मैंने बोला था, और मैंने ये बोला था कि अगर अंग्रेजों की अकल ठिकाने लानी है तो दिल्ली में जो यूके का हाई कमीशन है वहां से सिक्योरिटी हटाइए। बोला था कि नहीं बोला था? आपने वीडियो देखा भी, आपने सराहा भी। भारत ने वही काम करा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने के बाद करा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन हुआ वही जो मैंने 3 दिन पहले बोला था। भारत ने आगे से सिक्योरिटी हटा दी, बैरिकेड्स हटा दिए। अंग्रेजों को सांप सूंघ गया। उनको लगा भाई इंडिया वालों ने, इंडिया में जो हमारा हाई कमीशन है, यानी कि यूके का हाई कमीशन है नई दिल्ली में, वहां से सिक्योरिटी हटा दी। अब क्या होगा? कल अगर कोई वाकया हो जाता है, कोई वारदात हो जाती है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो भारत ने सीधा सीधा एक संदेश यूनाइटेड किंगडम को पास करा, इंग्लैंड को पास करा कि देख भाई, यारी दोनों की तरफ से बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें हम पूरी सिक्योरिटी दें और हमारे हाई कमीशन पे ये पागल बावले खालिस्तानी अटैक करते रहे। यह नहीं हो सकता। तुम्हारा हाई कमीशन दिल्ली में हमारी जिम्मेदारी, लेकिन हमारा हाई कमीशन लंदन में तुम्हारी जिम्मेदारी। तो अचानक क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फटाफट से वहां पे सिक्योरिटी लगाना शुरू कर दी, भारत का जो हाई कमीशन है। और भारत ने, जो आपने देखा होगा वो फोटोज, जो हमारा झंडा उतारा था उससे 10 गुना बड़ा झंडा वहां पे भारत ने लगा दिया। यह कहा गया है, और बहुत पुरानी कहावत है जो मैं आपके सामने आज फिर से दोहराऊंगा, जो मेरी बड़ी फेवरेट है, दिल के बड़े करीब है। बिना न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भाइयों और बहनों, प्रीत जो है ना बिना भय के नहीं होती। देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। यह जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए भारत ने जो कदम उठाया, बिल्कुल अच्छा कदम उठाया, और यही चीज अमेरिका के दूतावास के साथ करनी चाहिए। सिक्योरिटी हटाओ, सिक्योरिटी हटाओ। सैन फ्रांसिस्को में हुआ कैसे? इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यह पता है, रेसिस्ट होते हैं गोरे, सारों को बात नहीं कर रहा, लेकिन काफी गोरे रेसिस्ट हैं। ये चीज, अगर ये जो अटैक हमारे हाई कमीशन में लंदन में हुआ है ना, अगर यही चीज अमेरिका के दूतावास में वहां पे हो जाता, तो भाई साहब अमेरिकन वहां से गोली चला देते। मरीन्स रहते हैं वहां पे हथियार लेके, यूएस मरीन्स हर एक एम्बेसी में, दे आर ऑलवेज देयर, और वो सीधा गोली चलाते हैं। शूट टू किल उनके ऑर्डर्स हैं। खोपड़ी पे गोली मारो या छाती पे, खत्म कर दो बंदे को जो तुम्हारे हाई कमीशन के अंदर आए। और हमारे वहां हाई कमीशन प्रोटेक्टेड ही नहीं है। अब देखिए यहां पे जो दूसरी खबर आती है कि फिर से खालिस्तानी गए वहां पे। जलील तो है, इज्जत तो है नहीं इनकी। फिर से खालिस्तानी गए वहां पे, और खालिस्तानियों ने फिर से यूके के सामने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर पुलिस लगा दी थी, वहां पे बैरिकेड कर दिया था। तो रोड के इस तरफ आके ओ बड़ी नारेबाजी ये वो, और वही फ्रॉड इनका पुराना खालिस्तानियों का, वही 400 BC, वही 10 नंबरी कि खालिस्तान इंग्लिश में लिखा है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं खालिस्तानियों को 2-3 बातों पे। पहली बात, तुम अपने झंडे, जो तुम्हारा सो कॉल्ड झंडा है ना, उसके अंदर जो तुम लिखते हो खालिस्तान, वो तुम इंग्लिश में क्यों लिखते हो यार? गुरमुखी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, लिखो ना हिंदी में, लिखो ना गुरमुखी में, तुम्हारी हिम्मत है तो। नहीं लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था ना। ये इसलिए नहीं लिखते हर समय खालिस्तान के फ्लैग में इंग्लिश में खालिस्तान, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इनके बाप जो है ना पाकिस्तानी, इनके बाप भी वैसे ही हैं। तो जैसा सांप वैसा सपोला, यानी कि एक आंख खालिस्तानी की, एक आंख खालिस्तानी की अपने झंडे पे रहती है, और दूसरी आंख इसकी रहती है गोरे के बटुए पे। गोरे को पता लगे कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, तभी तो गोरा डोनेशन देगा। ये भीख मांगने के चक्कर में कर रहे हैं सब। तो भाई साहब ये हो गया वहां पे कांड कि इन्होंने अपने झंडे पे इंग्लिश में लिखा, और इंग्लिश में ही लिखते चले आए हैं। इंडिया में चाहे लिख दें चुपचाप पंजाब के किसी गांव में गुरमुखी में, क्योंकि वहां पे किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती, लेकिन बाहर हर समय ये लोग ऐसा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो खालिस्तान का रेफरेंडम हो रहा है, सो कॉल्ड खालिस्तान का, ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, यूके में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। ओ भाई एक बात बताओ, जो सिख डायस्पोरा है, जो ये लोग कहते हैं कि हमारे साथ है, जो कि नहीं है, लेकिन खालिस्तानी कहते हैं हमारे साथ है। मैं इनसे एक बात पूछता हूं, क्या जो सिख है नाइजीरिया में नहीं है? क्या जो सिख हैं वो नाइजीरिया में नहीं है? वो कीनिया में नहीं है? वो मॉरिशस में नहीं है? वो और दुनिया में और किसी देश में नहीं है? सिर्फ इन 4 देशों में है? नहीं, हमारे सिख भाई बहन तो दुनिया भर में है। ये खालिस्तानी वहां पे क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां से पैसे नहीं मिलेंगे। भाई अगर आप कीनिया में, जो अफ्रीका का एक देश है कीनिया में अगर खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान हमें, खालिस्तान में ये करोगे, तो वहां पे पुलिस मारेगी डंडे और भगा देगी, और वहां पे लोगों के पास वैसे ही पैसे नहीं, भुग रहे हैं वहां के लोग। तो भाई तुम्हें क्या पैसे देंगे वो?
ये आप कभी भी देख लेना, जहां पे भी खालिस्तान का रेफरेंडम होगा, जहां पे भी खालिस्तान के झंडे निकलेंगे, जहां पे भी खालिस्तान की गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रैली निकलेगी, ये सिर्फ उन व्हाइट कंट्रीज, गोरे देशों में निकलेगी जिनके पास पैसे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ये उन्हीं गोरे देशों में निकलेगी जहां पे पैसे हैं। ओ भाई, सिख डायस्पोरा अरब मुल्क में नहीं है, अरब मुल्क में करो तो उनके पास तो पैसे भी हैं, उनके पास तो, अरबों के पास तो ऐसे बेइंतहा पैसे हैं। आप क्यों नहीं करते यूएई में? यूएई में निकालो। इनको पता है कि शेख बोलेगा, या शेख इधर तो देख, और शेख मारेगा दौड़ा दौड़ा के, मारेगा दौड़ा दौड़ा के, कि भाई साहब मैं बता रहा हूं स्वाद आ जाएगा इनको। ठीक है, तो ये चीज है, ये इनके फ्रॉड है खालिस्तानियों के, जो मैं एक्सपोज करना चाहता हूं आपके सामने। अच्छा, ये जो बैरिकेडिंग हो गई है, इन्होंने फिर भी इंक विंक फेंकी और वाटर बॉटल फेंकी। मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं और एक आध चीज ऐड भी करना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने पहले बोला था ना, एक तो यूके की पुलिस को सिक्योरिटी देनी चाहिए, और जो भी लोकल पुलिस है दुनिया भर में, हमारे हाई कमीशन को सिक्योरिटी देनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे पास खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स, आर्म्ड, जैसे कि यूएस मरीन्स होते हैं ना, उसी प्रकार से आपके पास एक डिटैचमेंट होना चाहिए वहां पे, जो वहां पे 7 to 10 गार्ड्स एट वन पॉइंट इन टाइम विद द लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स वहां पे एम्बेसी के सामने खड़े रहें और अपनी ड्यूटी करते रहें। यह बहुत जरूरी है, राइट? अमेरिका करता है, आप क्यों नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप करिए। ठीक है, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, इसके अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज और जो डिटेक्टिव्स हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं, जिनके पास एस्पियोनाज, जिनके पास स्पाई रिकॉर्डर्स, ये सब होते हैं और ट्रेंड भी होते हैं, क्योंकि ये जो उसमें ज्यादातर लोग होते हैं ना, इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के होंगे या फिर इसमें MI5 MI6 के होंगे, जो लोग रिटायर हो जाते हैं, वो लोग इसमें रहते हैं। उन लोगों को बोलिए कि खालिस्तानियों के ऊपर पूरा का पूरा जो भी प्रोटेस्ट के लिए आते हैं, सबकी फोटोग्राफ, सबके घर के एड्रेस, सबके लाइसेंस, सबके एक एक चीज, इनके पास पूरा डेटा होना चाहिए, पूरा डेटा होना चाहिए। और इसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, 200 300 400 500 जितने भी आप कर सकें, जो लंदन के टॉप, लंदन के अंदर माफिया बहुत तगड़ा, अंडरग्राउंड है बहुत तगड़ा लंदन का, कई लोगों को नहीं पता है, मैं तो जा चुका हूं, लोग मुझे बता चुके हैं वहां पे कि यहां पे बड़े ऐसे लोग हैं खतरनाक किस्म के, क्राइम होता है लंदन में सॉलिड, राइट? आप उनको हायर करिए, आप बोलिए हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, जब भी खालिस्तानी आए आप आसपास टहलते रहिए, आपका इलाका है आसपास टहलते रहिए, जैसी खालिस्तानी आए आपके बंदा फोन करेगा हाई कमीशन के अंदर, हाई कमीशन वाला इनको फोन करेगा, आने दो जरा इनको, 100 200 300, वो 6.5 फुट के ना मस्कुलर WWF टाइप के रेसलर, ये आएंगे और खालिस्तानियों को कूटेंगे। जब खालिस्तानी मार खाएंगे ना, जब इनके कपड़े फटेंगे सड़क पे और फटे हुए कपड़े में इनका वीडियो बनेगा, तब जाके इन खालिस्तानियों को समझ में आएगी बात कि बेटा आप तो जूता पड़ गए। तो ये 4 लेवल की सिक्योरिटी है। पहली वाली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, वो पहली सिक्योरिटी है, लेकिन आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। सादिक खान जो है वो पाकिस्तानी है, जो लंदन का मेयर है, सो यू कैन नॉट ट्रस्ट हिम एंड यू, बिकॉज ही कैन अप्लाई प्रेशर ऑन द पुलिस। आई एम नॉट कास्टिंग एक्सपर्शंस ऑन द यूके पुलिस, आई एम कास्टिंग एक्सपर्शंस ऑन द मेयर ऑफ लंदन। ठीक है, वो पाकिस्तानी है एंड ही इज देयरफॉर नॉट टू बी ट्रस्टेड। यू कांट ट्रस्ट हिम, यू कांट ट्रस्ट हिम, उसकी वजह से तो हो रहा है ये सब, वो तो अलाउ कर रहा है ये सब। तो सबसे पहले यूके की पुलिस वहां पे होगी। सेकेंडली, आपके खुद के आर्म्ड गार्ड्स जो आपके देश के होंगे, चाहे वो किसी पैरामिलिट्री फोर्स के हों, चाहे वो आर्मी के हों, मुझे नहीं पता क्या सिस्टम होता है, आई एम नॉट अवेयर, बट वहां पे आपके होने चाहिए, पूरी आपकी एक प्लाटून होनी चाहिए वहां पे, जो एम्बेसी ग्राउंड्स में रहे, कहीं आसपास रहे, हु विल कम फॉर ड्यूटी देयर, ये होना चाहिए आपका। तीसरे लेवल पे सिक्योरिटी एजेंसीज जो आपकी हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज होती हैं, वो चौथे में जो आपके इस टाइप के बॉडी बिल्डर टाइप के, जो गुंडे माफिया टाइप के लोग हैं, आप उनके साथ बातचीत करिए। ये आएंगे, ये कूटेंगे, वो तो वैसे ही जेल जाते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 खालिस्तानियों का जबड़ा तोड़ देंगे, फिर जेल चले जाएंगे। बेल के लिए जब अपियर करेंगे, आप उनके बेल का पैसा दे देना, आप पाल लो इनको, गुंडों को, गुंडे पालने हैं ना, गुंडे पाल लो, और बोलो कूटो इनको, रोज कूटेंगे खालिस्तानी।